अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया मसूद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल प्रोग्राम में खुशामदीद। और नाज़रीन, सबसे पहली खबर जो मैं शामिल करूँगी वो पीटीआई के हवाले से है। जैसा कि आप जानते हैं, कल के प्रोग्राम में भी मैंने बताया था कि बानी पीटीआई की केस की जो प्रोसीडिंग है वो डियाला जेल के अंदर से ही हो रही है। आज भी इसकी प्रोसीडिंग जो है वो हुई है। वहाँ पर जो है बुशरा बीबी भी मौजूद थी और तोशा खाना केस पार्ट 2 के हवाले से ये प्रोसीडिंग हो रही है और लगता ये है कि बहुत जल्द अब इसका फैसला जो है वो आने वाला है। अभी मज़ीद इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट हुई नहीं है। जैसे कोई डेवलपमेंट आएगी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन जो चीज़ें जिस तरह से हो रही हैं, जिस तरह तेज़ी के साथ हो रही हैं, इससे मालूम यही होता है कि तोशा खाना पार्ट 2 में भी इमरान खान साहब की और उनकी अहलिया की केस का जो फैसला है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा जी, दूसरी जानिब ये भी मैंने कल आपसे बात किया था कि किस तरह से अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान साहिबा के दरमियान में जो है वो एक लड़ाई बढ़ गई है और ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई है कि एक दूसरे के ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्जामात जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर इसका मतलब है कि पार्टी का मतलब तो सिर्फ इमरान खान साहब ही है ना। अगर जितने भी लोग उसके अंदर बड़े बड़े रखे गए हैं या इससे पहले जितनी भी उनकी क़यादत जो है उनको जगह दी गई, कुछ ही अरसे के बाद पता चलता है कि वो किसी भी तरह पार्टी के साथ चलने के जो हैं वो काबिल नहीं है। यहाँ तक कि बात अलीमा खान तक भी आन पहुंची है। एक बहुत बड़ा जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है अली अमीन गंडापुर की जानिब से, वो ये कहा गया है कि ये जनाब मिलिट्री एजेंसी के साथ इनके जो हैं वो मामलात हैं, सहूलतकारी फराहम कर रही हैं, उनके साथ इनका मेल जोल है। इसी वजह से इनके बेटे को जो है वो बहुत जल्दी छोड़ दिया गया। और यहाँ पर अगर देखा जाए बड़ा वैलिड पॉइंट है, क्योंकि देखिए अभी तक 9 मई के हवाले से बहुत से लोग जो हैं वो जेल के अंदर मौजूद हैं, जिनका अभी कोई सबूत भी सामने नहीं आया, लेकिन वो जेल के अंदर मौजूद हैं, सजाएं भुगत रहे हैं। लेकिन इनका बेटा जाता है, जबकि वीडियो में बड़ा देखा जा सकता है कि इनके बेटे की वीडियो जो है उस पर जो है ये साफ साफ नजर आ रहे हैं। तो उस इवेंट में, उस मामले में ये शामिल थे, इसके बावजूद तीसरे दिन जो है वो बाहर आ जाते हैं। तीसरे दिन बाहर क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, अंदर जो है वो मामला क्या तय पाए, तो ये फिर इस तरह की चीज़ों की तरफ जो है वो इशारा तो होता है। और इसी का जिक्र जो है अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब से किया है। अब इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त बड़े कंफ्यूज नजर आते हैं। एक तरफ तो उनका अपनी फैमिली है, जाहिर है एक बहन है, बहन के ऊपर अगर ये इल्ज़ाम आयद होता है कि वो बात तो बड़ी अजीब है कि अगर ये कहा जाए कि एक बहन जो है वो इनकी इमरान खान साहब की जगह लेना चाहती है, इनकी सीट पे बैठना चाहती हैं, और ऐसा नहीं होता, बहनें ऐसा कर भी नहीं सकती। लेकिन चीज़ें जो हैं उनको भी फिर इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर पार्टी के अंदर से कोई भी पार्टी का रुकन कोई ऐसा काम करता है और उस पर उंगलियां उठती हैं, तो फिर इन पर भी उंगलियां उठेंगी। तो इनको भी बड़ा सोच समझ कर जो है वो फैसला करना पड़ेगा। अब इमरान खान साहब ने बड़ा अफसोस का इजहार किया है कि इस तरह के जो इल्जामात आप लोग एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हो, इसका नुकसान जो है वो डायरेक्ट पार्टी को होगा, पार्टी की साख को होगा कि अंदर जो है वो पार्टी के ये कुछ चल रहा है। इसलिए ये सब चीजें छोड़ें, आपको जो इस वक्त फोकस करना है वो इमरान खान साहब की रिहाई पर फोकस करना है। आप लोग जब भी देखते हैं कि इधर उधर की चीजों को चला रहे होते हैं, इमरान खान के हिसाब से इमरान खान साहब की जो रिहाई है उस हवाले से जो है वो चीज़ें काफ़ी कम हमें डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलती है। और इसीलिए इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि अलीमा खान साहिबा जो है वो बाहर आके मेरा कोई मैसेज नहीं देंगी। ये नौरीन खान जो है उनकी छोटी सिस्टर, वो बाहर आके उनका पैगाम जो है वो लोगों को दिया करेंगी। तो इससे ये भी साबित होता है कि कुछ ना कुछ तो है जो खान साहब ने इतना बड़ा जो है वो फैसला लिया है। खैर एनीवे, आगे जो चीज़ें मजीद हमारे सामने आएंगी हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। जी नाज़रीन, दूसरी खबर जो है वो आज़ाद कश्मीर के हवाले से है। वहाँ पर हालात जो है वो बहुत ख़राब हो चुके हैं, बहुत कशीदा हो गए हैं। मुसव्वराबाद वाली जो खारजी रास्ते हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। बहुत बड़े लेवल पर यह एहतजाज पहुँच गया है। दरअसल बात यह है कि हमारे वहाँ पर राब्ते जो हैं वो मुमकिन नहीं हैं, क्योंकि चीज़ें जो हैं वहाँ काफ़ी नुकसान हो रहा है। वहाँ पर किसी से बातचीत नहीं हो रही और यकीनी तौर पर तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तक किसी न किसी सोर्स से जो
खबर हम तक पहुंची है वो ये है कि वहां पर पुलिस के तकरीबन 3 एहलकार जो है वो मारे जा चुके हैं, 10 के करीब जख्मी हैं, इसमें लोग भी काफी ज्यादा जख्मी हुए हैं। और इसके साथ साथ एक तरफ से ये भी खबर आई है कि ये जो मैं आपको खबर दे रही हूँ इतने लोगों की, ये तादाद बहुत ज्यादा मतलब 100 के करीब भी हो सकती है, लेकिन यकीनी तौर पर मैं आपको इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि मुकम्मल तौर पर हमारा कोई राब्ता जो है वहां पर इस वक्त नहीं हो रहा है, इस कदर हालात वहां पर खराब हैं। अब उनका जो है डिमांड ऑफ चार्टर्ड क्या है? अच्छा जी, यहाँ पर डिमांड ऑफ चार्टर्ड आपके सामने रखूंगी, बड़े वैलिड पॉइंट है, कोई ऐसी बात नहीं है। एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर जो है वो बैठकर बात की जा सकती है, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। पहला है जी कि आटे पर सब्सिडी दी जाए, बड़ा वैलिड पॉइंट है। बिजली की बहाली में जो है वो कमी है और बंगला डैम और नीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली बिजली की कीमतें पैदावार लागत के बराबर रखी जाएं या फिर मुफ्त जो है वो बिजली दी जाए, ये भी कोई इतना बड़ा पॉइंट नहीं है। बाकी ये है कि जी टैक्सों में कमी की जाए। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जी सियासी और इंतज़ामी इस्लाहात जो हैं वो भी की जाएं और ये जो इशराफिया की मुराद हैं इनको ख़त्म किया जाए। इसके अलावा जो है वो ये कहा जा रहा है कि मुहाजिरीन की ख़ुसूसी नशिस्तों का खात्मा किया जाए और इख्तियारात की मुंतकिली के हवाले से है और समाजी मुतालबात जो हैं उन पर बातचीत की जा रही है, जिसमें तालीम, सेहत, आवाम के लिए मुफ्त तालीम और मुफ्त सेहत की सहूलियात जो है वो फराहम की जाएँ। अच्छा, बड़ा वैलिड पॉइंट है, इसमें कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं है जिससे ये जलाओ घराव जो है या ये लड़ाई जो है वो इतनी ज़्यादा जो है कशीदा सूरत हाल जो है वो इख्तियार करती जा रही है। अब कहा यह भी जा रहा है कि इसके अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो खुद भी डायरेक्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। इन तमाम मसाइल पर जो है वो बड़े आराम से बात की जा सकती है। इससे पहले भी इस तरह के मामला हुए थे और उनको एक्सेप्ट किया गया, मामला ठीक हो गए। और एक दो चीज़ें हैं जैसे कि वो ये कह रहे हैं कि यहाँ कश्मीर के लोग जो हैं, जो मुहाजिरीन हैं, वो पाकिस्तान के किसी भी इलाके में, फॉर एग्जाम्पल पंजाब में, कराची में, कोयटा में, कहीं भी जाकर मुकीम हो गए हैं और यहाँ से फिर वो जो है इलेक्शन लड़ते हैं और जो यहाँ के लोग मौजूद हैं उनके लिए फिर प्रॉब्लम पैदा होती है। देखिए, अगर ये चीज़ें इस तरह से ख़त्म हो जाती हैं तो फिर पाकिस्तान के साथ जो इनका ताल्लुक है ना, एक वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसलिए कुछ चीज़ें जो है वो ज़ेरे बहस होनी चाहिए, उन पर गौर किया जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि इस पर बैठ के डायलॉग्स नहीं हो सकते, हमेशा हर चीज़ का हल जो है वो डायलॉग्स ही होते हैं और इस पर डायलॉग्स होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात आप लोगों को बताती चलूँ कि ज़ाहिर है जब हम प्रोग्राम करते हैं तो एक रिसर्च जो है वो कलेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स, टीवी चैनल्स को देख रहे होते हैं, न्यूज़पेपर्स को देख रहे होते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ को देख रहे होते हैं और साथ साथ जो है वो भारत के चैनल जो हैं उसको भी मॉनिटर किया जाता है। भारत जो है वो दरअसल ये जो पिछले दिनों हार जीत के मामला हुए, जो जितनी पूरी दुनिया के अंदर उनकी जो है वो जग रसाई हुई है, वो ये भूल नहीं पा रहे और उनके दिमाग के अंदर जो है बदला लेने के लिए वो इतने ऑब्सेस्ड हो गए हैं, इतने ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। वो किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई बात, कोई ना कोई पॉइंट जो है वो उठाने की कोशिश करते हैं और वहां पर तेल गिराने की जो है वो हैसियत रखते हैं। पहले भी कभी छोटे छोटे मामला जब भी कभी हुए, इन्होंने जलते पर तेल फेंकने की जो है वो कोशिश की है और इस बार भी ये यही करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके टीवी चैनल्स पर अगर आप देखेंगे तो एक जो है मुहिम चलाने की, एक तासुर देने की ये कोशिश की जा रही है कि देखें, आज़ाद कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गया है, पाकिस्तान से लड़ रहा है, पाकिस्तान के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये कर रहा है। और दूसरी जानब फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर के लोगों ने ही कुछ इस तरह के ट्वीट भी किए हैं कि नहीं, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हमारे बहुत से लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, बहुत से लोग जो हैं वहाँ से यहाँ पर मौजूद हैं, हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। लेकिन कुछ मामलात की बिना पर जो है वो बातचीत हमारी चल रही है, कुछ मामलात हैं तय होने वाले, उनको तय करना जो है वो ज़रूरी है। वो तो पाकिस्तान के अंदर से भी आप देखें, आप अपने मुल्क के अंदर से ही देख लें, जब भी कभी कोई मुतालबात ताजरों ने या बिजनेस कम्युनिटी ने अपनी जो है वो मनमानी होती है तो वो इस तरह के फिर जलसे, जुलूस और तहरीक चलाई जाती है, इस तरह से प्रोटेस्ट किया जाता है। तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल।
चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। जी नाज़रीन, तीसरी खबर जो है वो इसराइल के हवाले से है। फ्लोटिला की कश्तियाँ जो है इसराइल के कब्जे में जा चुकी हैं। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और कहा यह जा रहा है कि इसराइली नाकाबंदी का शिकार गजा की आवाम के लिए इंसानी इमदाद जो है ले जाना है और इसराइली मुहासरे को तोड़ना है। काफिले की तफसीलात ये है कि इसमें 40 से ज़ायद कश्तियाँ और तकरीबन 500 अफराद जो हैं वो सवार थे, जिनमें मुख्तलिफ ममालिक के कानून साज बुकला और कारकुनान शामिल हैं। स्वीडन के मारूफ मालियाती कारकुन ग्रीडा थैरेट जो हैं वो भी इसमें शामिल थे। ये वाक़या जो है वो बैन अल-अक़वामी पानियों में गजा के साहिल से तकरीबन 70 फॉटिकल मील के फासले पर पेश आया है और इसमें इसराइल का कहना ये है कि हमने इनकी कश्तियाँ जो हैं उन पर हमला नहीं किया, उनको अपनी तहवील में नहीं लिया, बल्कि ये कहा है कि ये दूसरी साइड से जो है वो चली जाएं। अब देखें, इनके इसराइल के ऊपर एक्चुअली इत्मीनान करना जो है वो बहुत मुश्किल बात है। इसके साथ साथ हमास ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का 21 नुकाती ये जो एग्रीमेंट था सो कॉल्ड, इसको मानने से इनकार कर दिया है। इसके अंदर, इस मुसव्वदे के अंदर जो है वो बहुत सी तब्दीलियां हो चुकी हैं, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर हैं, लेकिन अगर मैं स्पेशल किसी एक चीज़ की बात करूं तो उसको मानने से जो है वो हमास इनकारी है। सबसे पहले तो हमास कहता है कि आप ये कैसे सोच सकते हैं कि हमास के अंदर जो है इसराइल की फौजें रहेंगी। जब जंग बंदी हो गई है, जब लड़ाई खत्म हो गई है, मामला तय पा गए हैं, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इसराइल को यकीन नहीं है? हम जो डोनाल्ड ट्रंप का ये 21 नुकाती मुसव्वदा है इस पर यकीन करें और इस हवाले से सारा कुछ करने के लिए रेडी हो गए हैं, तो इसराइल जो है वो अपनी यहाँ पर जो है अपनी फोर्सेस जो है वो यहाँ पर क्यों रखेगा? इसका मतलब है कि इसराइल जो है वो इसके दिमाग के अंदर जो है वो कुछ और भी चल रहा है, ये बाद में कुछ और एक्टिविटीज भी कर सकता है, इसलिए हम इसको नहीं मानते। ये इसराइली फोर्सेस जो हैं इनको बिल्कुल निकालना पड़ेगा। दूसरी जानिब उन्होंने ये कहा है कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये तो फलस्तीन की लड़ाई है और फलस्तीन को आप एज अ रियासत जो है वो कबूल ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारी इस लड़ाई का क्या मतलब हुआ? ये इतने बड़े सिनेरियो को क्या मतलब हुआ? ये इतनी बड़ी जंग का क्या मतलब हुआ? और इस सुलह का क्या मतलब हुआ? अगर वो फलस्तीन को एज अ रियासत कबूल नहीं करता तो फिर इसका मतलब है कि ये तो बिल्कुल फेलियर एग्रीमेंट है। इसके अंदर तो कुछ ऐसा है ही नहीं जिस पर जो है वो मजीद आगे चला जा सके। फिर इसके अलावा जो है वो इसराइल जो है वो ये चाहता है कि अभी जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों तरफ से जो है वो यरगमालियों को छोड़ा जा रहा है, तो इसराइल ये चाहता है कि उसके जितने भी यरगमाली हैं उनको एकदम से छोड़ा जाए। देखिए, ये भी बड़ा अजीब पॉइंट है उन लोगों का कि एकदम से छोड़ा जाए। इतना यकीन आपके ऊपर क्यों किया जाए? ये ऐसा भी कोई पॉइंट आप बताएं ना कि आपके ऊपर इतना यकीन क्यों किया जाए कि आपके सारे के सारे जो यरगमाली है उनको छोड़ दिया जाए और उसके बाद अगर आप कोई हाथ कर जाए, उसके बाद आप कोई मामला मजीद बिगाड़ दे, तो उसका फिर जिम्मेदार कौन होगा? डोनाल्ड ट्रंप ने पहले क्या किया आप देखिए ना। डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके पास जिम्मेदारी थी दोहा की सिक्योरिटी उसके पास थी। इसके बावजूद दोहा के ऊपर जो है वो बहुत बड़ा अटैक हुआ और उसके बाद जो है वो इसराइल शर्मिंदा भी नहीं है। वो बड़ा ललकार कर कहता है कि जी हमने हमास पर हमला किया था, हमास की क़यादत पर किया था। तो फिर अगर आपने हमास की क़यादत पर किया था तो दोहा के अंदर क्यों किया था? आप हमास पर जाकर करते ना। और अभी ये मुआहिदा चल रहा है, इस पर बातचीत हो रही है, इसके बावजूद जो है वो कल आपने उनके 50 बंदे जो हैं वो हमास के मार दिए हैं। ये आप क्या कर रहे हैं? आपके ऊपर किस तरह से आपको लोग जो है वो देख रहे हैं? ये नेतन्याहू जो है वो इस पर यकीन करना, मेरा भी यही ख्याल है कि इस पर यकीन करना जो है वो ठीक नहीं है। किस तरह की ये चीजें जो है वो कर रहा है, तो जाहिर है फलस्तीन को एज अ रियासत कबूल करो और उसके बाद जो है ये मामला शुरू होंगे और फिर जितने भी यरगमाली हैं वो जरूर आपको वापस दिए जाएंगे, लेकिन साथ साथ जो है वो हमास के यरगमाली भी आप वापस करेंगे, जिनमें बच्चे जो है वो शामिल हैं, जिसमें खवातीन शामिल हैं, जिसमें बूढ़े शामिल हैं, जिसमें जवान जो हैं वो शामिल हैं। आप तो उनकी सारी की सारी क़यादत आप लोग जो है वो उड़ाने के दर पे हैं, तो आपको इन चीज़ों के ऊपर फिर अब इसराइल जो है वो उसको भी तो सोचना पड़ेगा ना कि वो ये क्या कर रहा है। दूसरी जानिब हमास ने ये भी कहा है कि हमारे जो लोग डिफरेंट जगहों पर काम कर रहे हैं
उनको मारा नहीं जाएगा। ये उनके बड़े वैलिड पॉइंट है और ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं बड़े वैलिड हैं, और लेकिन इनको माना जो है वो नहीं, इसराइल की तरफ से इनको माना नहीं जा रहा। और इसराइल तो डंके की चोट पर ये कहता है कि जी मेरी बात मानी गई है, मैंने ये जंग जीत ली है। जैसे वो पब्लिक डोमेन में आता है कि जी मेरी जंग तो जो है वो मैंने जंग जीत ली है, मेरी बात जो है वो मानी गई है, तमाम मुस्लिम ममालिक जो है वो मेरे पीछे हैं, मैंने टेबल जो है वो टर्न कर दिया है, अब मामला जो है वो मेरे मुताबिक चलेगा, अदरवाइज जो है वो मैं बहुत बड़ी जंग करने जा रहा हूँ, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा हूँ। और इसराइल जो है वो इस मामले में बिल्कुल जो है वो तैयार खड़ा है, और इसके साथ साथ अमेरिका जो है वो बिल्कुल तैयार है इसकी मदद करने के लिए। मुख्तलिफ अपनी मिलिट्री एयरबेस पर जो है अपने डिफेंस की जो साजो सामान है वो अमेरिका ने पहुंचा दिया है। तो जाहिर है अगर ये जंग शुरू हो जाती है तो अमेरिका डेफिनेटली इसराइल का साथ देगा, और अगर ये इसराइल का साथ देगा तो फिर हालात जो हैं वो काफ़ी कशीदा हो जाएंगे। आपका इस हवाले से क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बेल आइकॉन भी दबाइएगा और साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मैं आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।